अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अली हमज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वतन अजीज़ में हुई एक बहुत ही अहम और क्रूशल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो कि मेरा ख्याल है नहीं होनी चाहिए थी। बहुत ही मुतनाज़ा रही, पूरा दिन सुर्खियों में रही। लेकिन बड़ी बात इसमें यह हुई कि जिस पार्टी के ख़िलाफ़ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उन्होंने कोई इतना ख़ास इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। उसकी वजह यह थी कि वो एक ज़िम्मेदार पार्टी थी और उनका लीडर एक पढ़ा लिखा सुलझा हुआ आदमी था। अगर इसी तरह का ट्रैप अगर मरियम नवाज़ के आगे बिछाया जाता तो यकीन करें वो कमाल की एक्टिंग करती और ऐसा तीर बरसाती है सामने से कि कमाल हो जाती। इदारों को भी लग समझ आती कि किस औरत से पाला पड़ गया। लेकिन खैर, उनका मुकाबला इस टाइम एक ऐसे लीडर से था जो अपनी कौम को अपनी औलाद की तरह समझता है और वो नहीं समझता कि गलियों में, पाकिस्तान के कूचों में, शहरों में, आबादियों में, घरों में एक तरह से फसाद बर्पा हो जाए और पाकिस्तान जो है खून की होली में रंगा हुआ नज़र आए। वो ऐसा नहीं चाहता। इसी बात का फ़ायदा उठाया आज इदारों ने और उन्होंने खुल के ताबड़तोड़ हमले किए, जो कि उनका नहीं काम था। वो एक जमहूरी पार्टी थी, उनको काउंटर करने के लिए एक जमहूरी पार्टी को ही आगे बढ़ के कुछ बोलना चाहिए था। लेकिन उन्होंने बोला, उनकी सवाबदीद है और उनका आप कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते, इसलिए आगे बढ़े और कोई बात करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां इतना टेंस माहौल था, ऐसे में एक सलीम साफ़ी साहब बहुत ही सहाफ़त के कदीम तरीन लोगों में से शुमार होते हैं। यकीन करें इतने पुराने हैं कि पाकिस्तान से भी 2-4 दिन ही छोटे होंगे। लेकिन पूरी ज़िंदगी सहाफ़त में ख़राब करने के बाद वो तोहफे ने आज एक ऐसा सवाल कर दिया इतने टेंस माहौल में, जहां हर कोई ये सोच में था कि अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिस्पॉन्ड तरीक़ इंसाफ ने भी ऐसा किया तो मुल्क में एक तरह से खाना जंगी शुरू हो जाएगी। ऐसे टेंस माहौल में भी उस इंसान को अपनी 2 टके की सहाफ़त की पड़ी हुई थी। वो मोहतरम फरमाते हैं, सर आप मुझे बताएं, क्या मैं लफाफा सहाफ़ी हूँ? अगर आपके पास इसके मतलब कुछ रिपोर्ट है तो आप, मेरी इजाज़त है, आप शेयर कर दें। कमाल होगी। मतलब इससे टेंस माहौल में आपकी रिपोर्टें वो शेयर करेंगे, उनके ख़िलाफ़ कभी कोई बात करके देखेगा, फिर किसी दूसरे के सामने आपकी वो रिपोर्टें शेयर कर देंगे। ये टाइम नहीं था अपनी क्वालिटी चेक करने का। आफरीन है सलीम साफ़ी साहब, आपको सलाम है, आपकी नकमी सहाफ़त को भी सलाम है और सलाम वतन अजीज़ पर है। और वतन अजीज़ पर अफसोस है कि वो इस अहमक को सुनते हैं। ये साहब लगा लें, इसकी सहाफ़त का अंदाज़ा चेक करें। इतने टेंस माहौल में भी इसको कॉमेडी की पड़ी थी। चले खैर, ये भी एक अलग चीज़ है। इस तरह की जो सहाफ़त है और जिस तरह का इनका सवाल है, इस तरह के सवाल अमूमन आपको क्या आपके ज़हन में स्केच आ रहा है? 2 औरतों की लड़ाई, 2 औरतों की लड़ाई में जब लड़ाई ख़त्म होती है, तीसरी औरत के पास जाती हैं, जब वो स्टोरी सुनाती हैं तो तीसरी औरत भी अगर कोई खुन्नस है उसकी पहली औरत के साथ तो वो ज़रूर बोलेगी, हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, क्या मैं ऐसी हूँ? साफ़ी साहब ने सेम वही कहानी रिपीट कर दी। खैर, इसको अवॉइड करते हैं। पाकिस्तान में ये नहीं होना चाहिए था जो आज हुआ। दुनिया भर की डेमोक्रेसी में इस तरह नहीं होता है। पाकिस्तान को अपनी इमेज अच्छी करने के लिए वही जमहूरी इदारों को ही मजबूत करना पड़ेगा। बेशक आप स्टैब्लिशमेंट खेलते रहें, इदारे खेलते रहें, नंबर 1 नंबर 2 की गेम में लगे रहें। लेकिन फैक्ट आज की दुनिया का ये है कि दुनिया में रिस्पेक्ट जमहूरी निज़ाम की है। इसके अलावा आप दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर आप कोई तानाशाही करेंगे तो वो नहीं चलती। जो आज इदारों ने किया ये इनको नहीं करना चाहिए था। ज़ेब नहीं देता। चले सल्यूट टू यू इमरान खान साहब, जिन्होंने इस बात को इतना हवा नहीं बनाया। इनकी जगह अगर मरियम नवाज़ होती तो मुल्क में आज खाना जंगी का समा बना होता। जब लीडर खुद ही खामोश हो गया तो उनके जो पीछे के सपोर्टर हैं वो भी खामोश हो गए। अब तक के लिए बस इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।